बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 420 वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस को असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 24 जून है, लेकिन आप इसको 25 जून रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकेंगे। टोटल मार्क्स 20 हैं। दोस्तों असाइनमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है, मतलब इस दफ़ा आपने जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स यूज़ करने हैं, क्लिक इवेंट्स और टैप होवर इवेंट और ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट। ये 3 इवेंट आपने यूज़ करते हुए जो है असाइनमेंट क्रिएट करनी है। तो बेफिक्र है इंशाल्लाह। जैसे कि आपको पता कि हमेशा की तरह KST लर्निंग ने हमेशा आपको 100% करेक्ट सोल्यूशन दिया है, और इसके अलावा KST लर्निंग ने हमेशा आपको बहुत अच्छे तरीके से A to Z स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। तो इंशाल्लाह आज भी हम वैसे ही आपको गाइड करेंगे, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। लेकिन शर्त यह है कि आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको सर ने एक आउटपुट सैम्पल फाइल भी भेजी थी इस असाइनमेंट की जिप के अंदर, आप वो भी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो मैं आपको असाइनमेंट करवाऊंगा इंशाल्लाह वो भी सेम सर की आउटपुट की तरह मैच करती होगी। अब यहाँ पे दोस्तों सर ने कहा है कि आपने क्या करना है, चाहे आपका डेस्कटॉप, अच्छा आपकी जो असाइनमेंट है वो डेस्कटॉप व्यू पे भी चलती हो सही से और मोबाइल व्यू पे भी सही से चलती हो। अच्छा, चाहे डेस्कटॉप व्यू पे चले या मोबाइल व्यू पे, दोनों में सेम काम करे। क्या काम करे दोस्तों, आपने 3 जो है वो डिव्स बनानी है, मतलब 3 डिवीजन्स बनानी है। 3 डिव्स मतलब 3 बॉक्सेस बनाने हैं। पहले बॉक्स के ऊपर आपने जो इवेंट लगाना है वो है जी होवर इवेंट या टैप इवेंट। टैप मीन ऐसे माउस लेके जाना किसी चीज़ के ऊपर, या होवर कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर ऐसे माउस लेके जाना, ये वाला इवेंट आपने लगाना है। जो दूसरी दोस्तों आपकी डिव होगी यानी डिवीजन होगी, जो बॉक्स होगा उसके ऊपर आपने ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग इवेंट जो है वो कॉल करना है। और जो तीसरा आपका एलिमेंट यानी बॉक्स यानी डिव होगी उसके ऊपर आपने क्लिक इवेंट जो है वो लगाना है। ठीक है, तो ये 3 डिव्स होंगी और तीनों डिव्स के ऊपर डिफरेंट इवेंट जो है वो आप कॉल करेंगे। समझ आ गई बात की। और यहाँ पे सर कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने इस काम को करने के लिए 3 फाइल्स क्रिएट करनी है। पहली HTML फाइल, दूसरी CSS फाइल और तीसरी जावास्क्रिप्ट फाइल। HTML फाइल दोस्तों आपके फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है, CSS फाइल आपकी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है और जावास्क्रिप्ट फाइल आपकी स्क्रिप्ट के मतलब इवेंट्स कॉल करने के लिए यूज़ होती है, इवेंट्स हैंडल करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे सामने का जो आपने HTML फाइल बनानी है उसका नाम आपने index.html रखना है। जो CSS फाइल बनानी है उसका नाम आपने styles.css रखना है। और जो आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है उसका नाम आपने script.js रखना है। तीनों फाइल्स को कंप्लीट करने के बाद एक फ़ोल्डर में रखना है और उस फोल्डर को जिप करके आपने LMS पे सबमिट करवा देना है। चलें, बातें बहुत हो गई हैं, चलते हैं अब इसको कैसे हमने करना है कंप्लीट। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो जैसे जैसे आप बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपने वैसे ही फॉलो करना चीज़ों को। सबसे पहले हमने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा एक फ़ोल्डर बन के आ गया न्यू। अब इस फोल्डर का दोस्तों जो नाम है वो आपने अपनी VUID के मुताबिक सेट करना है। आपकी जो भी VUID है PC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आपकी VUID है वो VUID आपने अपने फोल्डर के नेम की जगह पे सेट करके चलें छोड़ देना इसको। लेकिन ये फोल्डर हमारी VUID के नेम के साथ हमारा एक फ़ोल्डर जो है वो रेडी होके आ गया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, सबलाइम को ओपन करना है। अगर आपके पास सबलाइम नहीं है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक दे दूंगा वीडियो का, आपने हमारी वो वीडियो वॉच करके देख लेना है कि किस तरह से सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल प्रॉपर किया जाता है। उसके बाद जब आप सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने सबलाइम को इस तरह ओपन कर लेना है। लेकिन पहले आपने ये फोल्डर बना लेना, जैसे मैंने बना के दिखाया आपको डेस्कटॉप के ऊपर अपनी VUID के नाम के साथ अपने फोल्डर बना लिया। उसके बाद सबलाइम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन फोल्डर का, आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछना, हाँ जी आपका फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है। तो हमने अभी अभी जो न्यू फोल्डर क्रिएट किया है वो फोल्डर हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और ये देखें हमने अपनी VUID के नेम के साथ एक फ़ोल्डर जो है क्रिएट किया। अब इस फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दें। लेकिन जी हमारा फोल्डर पूरे का पूरा जो है ओपन हो गया, लेकिन अभी ये फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है। समझ आ गई बात की। ओके जी। अब दोस्तों आपने ये जो फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, जो आपने अभी भी फोल्डर ओपन किया है, इस फोल्डर के नाम के ऊपर ऐसे ना आपने राइट क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू फाइल का, आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है। तो ये देखेंगे कि न्यू फाइल बन के आ गई है। उसके बाद आपने इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए आप सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आप शॉर्टकट की Ctrl+S भी दबा सकते थे। अब दोस्तों आपने यहाँ पे इस फाइल को सेव कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे अपने फाइल का नेम बताना है। क्या बोला, index.html। सेम यही नाम रखना है आपने, index.html, और उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर दें। ले जी हमारी पहली फाइल index.html वाली यानी HTML फाइल जो है वो हमने बना लिया।
अब दोस्तों आपने अगेन अपने इस फोल्डर के नाम के ऊपर, ये जो आपका फोल्डर है जो आपकी व्यू आईडी के नाम के साथ आपने अभी भी ओपन किया है, अपने इस फोल्डर के ऊपर आपने अगेन राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये फाइल एक और बंद किया गया है। इस फाइल को कंट्रोल शॉर्टकट की कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करो। अब ये जो दूसरी फाइल है इसका नाम आपने क्या रखना है, styles.css, styles STYLES styles.css। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करें, लें जी फाइल सेव होगी। अब फिर आपने तीसरी फाइल बनाने के लिए फिर अगेन अपने इस फोल्डर के नेम के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है, ये फाइल बन के आ गई। उसके बाद कंट्रोल एस शॉर्टकट की दबाएं, ये फाइल सेव होने लगी है। कहाँ सेव करनी है आपने, यहाँ भी सेव करनी है। क्या, किस नाम से, script.js, SCRIPT script.js यानी जावास्क्रिप्ट। सेव के ऊपर क्लिक किया, ले जी JS फाइल भी बन गई। ले जी हमने तीनों फाइल क्रिएट भी कर ली हैं, उनको सेव भी कर दिया अपने फोल्डर के अंदर। डेस्कटॉप पे हमने जो फोल्डर बनाया था वहाँ पे। ये हमारी index.html फाइल है, ये हमारी styles.css फाइल है और ये हमारी script.js फाइल है। अब दोस्तों आपने आ जाना है अपनी इस index.html फाइल के ऊपर। जब आप अपनी इस index.html फाइल पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपने इस तरह लेस देन लगाना है। उसके बाद आपने लिखना है HTML और आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे दोस्तों आप लेस देन HTML लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह कोड इसने लिख दिया खुद ब खुद। उसके बाद यहाँ पे आप टाइटल की जगह पे कुछ भी लिख दें, लाइक आप लिख दो CS420 या अपनी व्यू आईडी लिख दो CS420 असाइनमेंट टू स्प्रिंग 2024 इतना लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आपने इस टाइटल से नीचे ऐसे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने लिखना है लिंक। आपने ऐसे लेस देन लगा के लिखना है लिंक, और जैसे आप लिंक लिखोगे तो उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना, तो ये खुद ब खुद सारा पूरा कर देगा। और उसके बाद ये जो href है इसके अंदर आपने अपनी CSS की फाइल का नाम बताना है। क्या नाम था, styles.css, ये हमारी CSS फाइल का नाम था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने आ जाना यहाँ पे अपने बॉडी पोर्शन में, ये जो बॉडी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है यहाँ पे आपने आ जाना, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपने लिखना है ऐसे स्क्रिप्ट, आपने क्या लिखना है, इस तरह लिखना लेस देन स्क्रिप्ट। उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये जो इतना कोड है इसे आपने रिमूव कर देना है ऐसे, ठीक है। और इसकी जगह पे आपने लिखना है SRC और आपने एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद इसके अंदर आपने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम पास मतलब अपनी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसका नाम बताना है। क्या नाम था, script.js लिख दिया जी। चलें जी, अब दोस्तों आपने बाकी जो कोड है ये यहाँ पे करना है, यहाँ पे इस जगह पे, यानी ये जो आपने स्क्रिप्ट टैग लगाया है इस स्क्रिप्ट टैग से ऊपर यहाँ पे आपने बाकी जो है कोड करना है। अब क्या कोड करना है वो कोड मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। लें जी, ये हमारा पहला कोड है। एक मिनट इस कोड को मैं एक काम करता हूँ, सबलाइन पे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। लें जनाब, ये कोड है आपका, ये जी इतना सा कोड है सिर्फ जनाब। ये देखें, ये लाइन नंबर 11 से लेकर लाइन नंबर 17 तक, बस इतना सा कोड है जनाब। ये जो इतनी लाइन है ना, 3 और 1 4 और 5, ये सिर्फ 5 लाइन आपने कहाँ लिखनी है, इस जगह पे, अपनी इस जगह पे, ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्क्रिप्ट इस टैग से ऊपर यहाँ पे इस जगह पे। तो उम्मीद है आपने इस तरह ये जो इतना कोड है इसको ऐसे कॉपी करके, मतलब कॉपी नहीं सॉरी, आपने ये जो कोड है ये यहाँ पे इस तरह आपने यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब जनाब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। ले जी इस तरह। और दोस्तों एक और चीज़ याद रखिएगा, HTML की फाइल तब तक वर्क नहीं करती जब तक आप इसको साथ से बार HTML फाइल को ना बार सेव करना पड़ता है। बहुत से बच्चे सेव ही नहीं करते, तो बार सेव कैसे करते हैं, उसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल S दबाते जाओ, मतलब हर थोड़ी देर बाद कंट्रोल S, हर थोड़ी देर बाद कंट्रोल S। तो जैसे ही आप बार कंट्रोल S करोगे ना तो आपने जो चेंजिंग की होती है ना वो सेव होती रहती है साथ साथ। अगर दोस्तों आप कंट्रोल S ना दबाओ तो आपने जो चेंजिंग की होती है वो सेव नहीं होती, फिर आपका जो आउटपुट है वो आप शो नहीं होती। चलें जी, तो आपकी index.html फाइल कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं styles.css फाइल पे। तो ये है जी हमारी styles.css फाइल। अब यहाँ पे आपने कौन सा कोड लिखना है वो कोड दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने कोड लिखना है ये वाला। इस फाइल को मैं ऐसे इस फाइल को मैं ऐसे ओपन कर देता हूँ आपके सामने। लें जनाब, ये कोड है, ये कोड यहाँ से शुरू करें। ये कोड वाला कहाँ लिखना है पता ना, इस .css फाइल के ऊपर। ये जो आपकी सेकंड फाइल थी styles.css, इसके अंदर आपने पूरा कोड जो है ये वाला लिख देना, ये वाला कोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करके और उसके बाद कंट्रोल S दबा के सेव किया और इस फाइल को बंद करता हूँ। अब आपको कोड दिखा देता हूँ ईजिली। लें जनाब, ये आपका कोड है, फटाफट से लिख लें। उम्मीद है आपने लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 26 तक जो है सारा कोड जो आपको दिखा रहा हूँ ये आपने लिख लिया होगा। केयरफुल लिखिएगा, कोई मिस्टेक ना कीजिएगा, कोई ब्लंडर ना कीजिएगा, ठीक है। ये डॉट जहाँ ये डॉट लगे हुए हैं डॉट केयरफुली लगाइएगा। और उसके बाद ये स्पेलिंग सही लिखिएगा, ये ना हो स्पेलिंग गलत लिख दें। जो आपने यहाँ पे स्पेलिंग दिए थे ना, होवर, एलिमेंट, ड्रैगेबल,
और ये क्लिक एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट आप ये नाम यहाँ पे आपने सेम डिटो कॉपी देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। देन दोस्तों लाइन नंबर 26 तक लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन नंबर 28 से लेकर लाइन नंबर 38 तक लिख लें, फटाफट से लिख लें। वीडियो पॉज करें और लिख लें। मुझे उम्मीद है आपने ये कोड लिख लिया होगा। चलें जी, आपकी 2 फाइल्स कंप्लीट होगी। आपने index.html फाइल भी कोड लिख लिया और style.cs फाइल भी कंप्लीट होगी। अब आपकी बारी आ जाती है तीसरी फाइल यानी script.js। अब script.js की फ़ाइल ये वाली है। इस फाइल का कोड आपको दिखा देता हूँ सारा का सारा। उसके बाद आपने ये Ctrl+A किया, Ctrl+C किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पर Ctrl+V कर दिया। चलें जी, ये मैंने तो यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, लेकिन अब आपको दिखा देता हूँ शुरू से। चलें जी, फटाफट से नोट कर लें ये कोड। लें जी, ये आपका कोड है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है। यहाँ बेसिकली दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ना ऐड इवेंट लिसनर जो है ना, ये बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है जो क्या करता है, सेंस करता है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो आपकी ब्राउज़र है जहाँ पे आप अपने आउटपुट देखते हो गूगल क्रोम, वहाँ पे आपने कौन सा इवेंट जो है कॉल किया है, उसको ये सेंस करता है। जैसे आपका होता है ना स्कैन वो सेंसर होता है, आपने अक्सर देखेंगे वो, जैसे आप किसी भी जगह पे जाते हो ना तो सेंसर होते हैं, वो आपकी चीज़ों को सेंस करते हैं। जैसे आपका फिंगर सेंसर, यार आप मोबाइल के ऊपर भी सेंसर होता है, वो आप फिंगर उसके ऊपर रखते हो तो आपकी फिंगर को सेंस करता है। ऐसे दोस्तों ये भी समझ लो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ऐड इवेंट लिसनर ना एक सेंसर है जो सेंस करता है कि आपने कौन सा इवेंट जो है वो परफॉर्म किया। लाइक आपने विंडो के ऊपर क्लिक किया है, लाइक आपने विंडो के ऊपर ड्रैग किया है, लाइक आपने विंडो के ऊपर जो है वो होवर किया, क्या आपने किया, तो ये इसके लिए है। तो उसके बाद दोस्तों ये हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली ना हमारा ये जो पहला एलिमेंट है ना, ये वाली पहली जो डिव है एलिमेंट जिसके ऊपर हमने होवर इफेक्ट लगाया हुआ है, इस होवर इफेक्ट के ऊपर अगर हम कुछ भी इवेंट परफॉर्म करेंगे ना, लाइक हमने पॉइंटर को ऐसे एंटर किया, एंटर का मतलब ऐसे पॉइंटर, ये जो पॉइंटर किसे कहते हैं, ये जो आपका माउस है इसको पॉइंटर कहते हैं। ये जब हम उसके ऊपर ले जाएंगे ऐसे, या पॉइंटर लीव पॉइंटर को पीछे हटाएंगे छोड़ेंगे, या पॉइंटर डाउन यानी पॉइंटर को हम डाउन का मतलब यही होता है, मतलब एंटर उसके ऊपर ऐसे ले जाना, उसके बाद पॉइंटर अप डाउन यानी पीछे हटाना, और अप मतलब उसके ऊपर लेके जाना, ठीक है। तो इनमें से अगर हम कोई भी इवेंट कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो है ना वो इवेंट कॉल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इवेंट कॉल होगा तो ऑटोमेटिक हमने क्या यहाँ पे लगाया हुआ है, हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे ही हमारा होवर इवेंट कॉल हो तो हमारी ये जो डिव है ये होवर वाली, इसका कलर चेंज हो जाए, हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलें जी, तो क्योंकि सर ने सिर्फ कहा था इवेंट कॉल करना है, उसके बाद सर ने ये नहीं कहा कि आपने क्या क्या परफॉर्म करना है, कलर चेंज करना है, वो आपकी मर्जी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने यहाँ तक कोड लिख लिया होगा, लाइन नंबर 16 तक फटाफट से कोड लिख लिया होगा, ठीक है जी। ये कोड थोड़ा ट्रिकी है, आपको थोड़ी देर लगेगी, लेकिन मैंने देखें आपकी सामने वीडियो रोक के रखी हुई है। आप सुकून से कोड लिखें, सुकून से, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। वीडियो पॉज करें और सुकून से कोड लिखें। यहाँ उम्मीद है आपने यहाँ तक कोड लिख लिया होगा, यहाँ तक लाइन नंबर 20 तक लिख लिया होगा आपने सारा कोड, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। ये है जी आपका नेक्स्ट कोड लाइन नंबर 22 से आगे। तो उम्मीद है आपने यहाँ से, ये दोस्तों आपका फंक्शन है जो बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर काम कर रहा है। मतलब अगर आप कोई भी फाइल पकड़कर अपने इस एलिमेंट 2 के ऊपर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो फाइल जो है ड्रैग हो जाएगी और ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता कि मतलब आप वो कोई भी चीज़ पकड़ के ऐसे ड्रैग करते हो किसी भी दूसरे एलिमेंट के ऊपर, या कोई फाइल किसी के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, कोई पिक्चर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, कोई वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, ऐसे दोस्तों ये भी हमने बेसिकली एक इवेंट कॉल किया ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपने ये जो पूरा फंक्शन है 22 से लेकर 43 तक लिख लिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट पे ये है जी आपकी 3 लाइंस, इनको भी फटाफट से नोट कर लें। कोई मिस्टेक ना कीजिएगा, कोई सेमीकोलन की गलती नहीं करनी, कोई आपने नॉन ब्रैकेट की गलती नहीं करनी, कोई आपने मिड ब्रैकेट की गलती नहीं करनी, कोई गलती नहीं करनी, आपने अच्छे से इस कोड को लिखना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने ये सारा कोड लिख लिया होगा। और बार बार कह रहा हूँ, जो भी कोड लिखे साथ साथ Ctrl+S से फाइल को सेव करते रहा करें। Ctrl+S दबाएं, फाइल सेव, Ctrl+S दबाएं, फाइल सेव। अब दोस्तों ये कोड उम्मीद है आपने लिख लिया। अब आप आ जाओ अपनी इस index.html फाइल के ऊपर, क्योंकि दोस्तों ये जो index.html फाइल होती है इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब इस index.html फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए आप इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे कॉपी फाइल पाथ करें, गूगल क्रोम पे आ जाएँ। यहाँ पे आने के बाद ये जो आपके पास URL बार है इसमें राइट क्लिक करें, पेस्ट करें और एंटर प्रेस कर दें। ये देखें दोस्तों हमारे 3 एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 3। ये देखें ये पहला एलिमेंट है, ये देखना है पहले एलिमेंट के ऊपर जैसे मैं माउस लेके जाऊँगा ना, देखना उसका कलर चेंज होगा। ये देखो ये कलर चेंज हो रहा है, ये देखो दिस इज़ अ होवर इफेक्ट, दिस इज़ अ होवर इफेक्ट। देखा हमने पहला अपना टारगेट पूरा कर दिया, मतलब एलिमेंट 1 के ऊपर देखो ये होवर इफेक्ट लगा हुआ है, ये देखो देख रहे हो। अच्छा दूसरा कौन सा था, ड्रैग वाला, ये देखो ये ड्रैग हो रहा है, ये देखो ये आप ये देखो माउस देखो ज़रा, माउस हैंड बन गया, हैंड बन गया। ये इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इसके ऊपर कोई भी चीज़ ला के छोड़ोगे ना तो ये उसको ओपन कर देगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा। ये आपके सामने एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखना ज़रा, मैंने मान लो ये फाइल है index.html, देखो मैं इसको ऐसे पकड़ के ला के, ये देखना ज़रा, ये इसको ऐसे मैंने एलिमेंट 2 के ऊपर रख के छोड़ दिया, ये देखो छोड़ा। और ये देखो दोस्तों, ये देखो एक और, ये देखो मैंने अभी मेरे पास ये देखो 2 फाइल्स ओपन हो गई हैं। क्यों बोला, क्योंकि हमने ये छोड़ दिया। अच्छा चलिए दूसरी फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। मान लो ये फाइल है CSS वाली, इसको पकड़ा और ये देखना, अभी देखना ज़रा,
ये एलिमेंट 2 के ऊपर लगा ऐसे छोड़ा और ये देखो उसका कोड ओपन हो गया। कैसा फिर है ना मज़ा। चलें जी, दो चीज़ें पूरी होगी। तीसरी चीज़ क्या थी, क्लिक, कि हम जैसे इस एलिमेंट 3 के ऊपर जैसे देखना क्लिक करेंगे ना तो देखना इवेंट कॉल हो जाएगा। क्लिक किया इसके ऊपर, एक मिनट, क्लिक इवेंट, ये क्लिक इवेंट था इसके ऊपर। हमारे पास यहाँ पे ये था जी इसका क्लिक इवेंट, ये सही से वर्क कर रहा है। अच्छा जी, ये देखो दोस्तों देखो ये क्लिक इवेंट है हमारे पास, ठीक है। ये क्लिक इवेंट है हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और ये देखें ज़रा, आप ये क्लिक करते हो, उसके बाद ये आपका टैप वाला, ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, ठीक है जी। ये सारे देखें इवेंट जो है वो आपके कॉल हो रहे हैं। अच्छा जी, ओके जी, ठीक है जी। तो ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ देखनी थी, क्लिक एलिमेंट हमारा ये वाला क्लिक एलिमेंट है। हाँ ये देखें, ये एक गलती ये है, ये देखें हमने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। ये नहीं नाम यही है क्लिक एलिमेंट, और नहीं सही है। कोड बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कोड हमारा बिल्कुल ठीक है। क्लिक इवेंट है, क्लिक डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। क्लिक जब कोई बंदा उसके ऊपर क्लिक करेगा तो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये वो एक अलर्ट जनरेट करवा देगा, ठीक है। वो एक अलर्ट जनरेट करवा देगा, समझ आ गई बात कीजिए। ओके जी, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे लोड रिसोर्स फेल टू लोड रिसोर्स। ओके, नहीं ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका ये बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो गई हमसे। ये देखिए यहाँ पे डॉट आना था यार, सॉरी, डॉट मैं भी कह रहा हूँ उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा। यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जी एस आना था, नॉट कामा, डॉट जी एस आना था, ठीक है। अब दोबारा वापस चलते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। रिफ्रेश किया, ये देखो ये होवर वाला और ये देखो क्लिक वाला, ये देखो अभी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये लीजिए, आपकी जो गलती थी वो भी मैंने ठीक करवा दी है। दोस्तों मिस्टेक ये थी कि हमने यहाँ पे ऐसे कामा लगाया हुआ था, ये कामा नहीं, यहाँ पे डॉट आना था, स्क्रिप्ट डॉट जी एस। अभी ठीक वर्क कर रहा है, देखें मैं भी कह रहा हूँ वो क्लिक नहीं हो रहा, कोड बिल्कुल ठीक है। ये देखें, अभी देखना था, क्लिक करता हूँ और ये देखो ये इवेंट कॉल हो गया और ये देखो उसने कहा एलिमेंट क्लिक्ड और टैब्ड, ओके किया। बाकी ये भी देखें ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। ले जी दोस्तों, आपकी जो मिस्टेक थी वो लास्ट में वो भी मैंने ठीक करवा दी है। यहाँ पे डॉट आना, लाइन नंबर 19 के ऊपर डॉट कामा नहीं डॉट आना था, और बाकी सारा कुछ ठीक है। अब बताता हूँ आपने LMS पे क्या सबमिट करना है। अब दोस्तों ये फाइल्स चाहे बंद कर दें, ये भी फाइल बंद की, ये भी फाइल बंद की। ये प्रोजेक्ट हमने ऐसे राइट क्लिक किया, इसको रिमूव फोल्डर फ्रॉम प्रोजेक्ट किया, इसको बंद किया सबलाइन को, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपने करना क्या है। दोस्तों ये जो आपका फोल्डर है ना, ये जो फोल्डर आपने बनाया था जिसमें आपने ये देखो तीनों फाइल्स रखी हैं, इंडेक्स, स्क्रिप्ट और स्टाइल्स, आपने अपने इस फोल्डर के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू पे जाके आपने क्लिक करना है, कंप्रेस्ड जिप फोल्डर पे क्लिक करो और ये देखो ये कंप्रेस्ड हो गई। अब अपनी ये जो जिप फाइल है, ये जो कंप्रेस्ड फाइल बन के ये इसको अपने LMS पे सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।